चलिए पहले कंफर्म कीजिए आवाज़ आ रही है, और आप लोगों का सबसे बड़ा जो टेंशन है वो दूर करते हैं। आवाज़ और इमेज दोनों क्लियर है कि नहीं, पहले मैसेज करो। और आप लोगों का जो सबसे बड़ा टेंशन है, सर जल्दी करवा दीजिए, जल्दी करवा दीजिए। आप लोग जब तक एस्से ठीक से नहीं लिखोगे तब तक इसको कैसे लिखोगे? ये बिहार के एस्से का जो तीसरा सेक्शन है, इसके लिए आपको थोड़ा फिलोसफिकल एस्से भी जानना जरूरी है। और उसके बाद फिर सिंपल है, उसमें कुछ खास है नहीं। और मुहावरों का अर्थ भी जानना जरूरी है। मुहावरा का अर्थ तो मिल गया होगा सबको, जितने ही मुहावरे इंपॉर्टेंट उसके अर्थ तो चले गए हैं, नोट्स भी चला गया होगा इसका, है ना? राइट, आगे बढ़े? क्लियर है? चलो देखिए, आज का जो टॉपिक है, अब हम लोग आज प्रॉपर पहली क्लास कर रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार के थर्ड पार्ट पे। बिहार का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या पूछा जाता है? बिहार का जो तीसरा वाला हिस्सा है वहां पे मुहावरे, ठीक है, कहावतें आदि, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसको फकड़ा भी कहा जाता है कि फकड़ा पढ़ रहे हो, बहुत फकड़ा पढ़ रहे हो तुम, है ना? आपको क्या लगता है इस तरह की मुहावरे, कहावतें, फकड़ा, ये सब जो लोकोक्तियां भी कहा जाता है, ये सारी चीजें क्या बिहार के लिए, या क्या इंडिया में पढ़ा जाता है? क्या अमेरिकन नहीं पढ़ते? ब्रिटिशर्स नहीं पढ़ते? क्या ब्रिटिशर्स नहीं बोलते? स्विट्जरलैंड वाले नहीं बोलते? सब कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो मुहावरा होता है, पहले समझो इस बात को, जो मुहावरा होता है, जो कहावत होता है, या जो लोकोक्तियां होती है जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लाइक मूस मोटा के लोढ़ा हुई है, ठीक है, ये कहावत है ना, आगे हम बताते हैं। इसी तरह से आज जो आपके लिए लिया गया है, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, तो ऐसे कई सारी कहावतें हैं। मैं बताता हूं इंटरेस्टिंग फैक्ट एक, तो अब ये दुनिया के हर एक कोने में बोला जाता है, और सवाल है कि ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या इसको बोलना बहुत जरूरी है? क्या इससे कम में काम नहीं चलेगा, अधिक में काम नहीं चलेगा? तो इसका जवाब ये है कि जब भी आप कभी किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, और वो बहुत बड़ा एक्सप्रेस, मतलब कोई बहुत बड़े विषय को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर उस बड़े विषय को आप उसके पूरे सेंटेंस के साथ एक्सप्रेस करें, यानी 10-15 लाइन में, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो उतना नहीं चुभेगा, वो उतना प्रभाव नहीं डालेगा, साथ में बीच में वो बिखर जाएगा। लेकिन यदि आप उसको बस एक लाइन में कह देते हैं, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी सामने वाले को। जैसे आज का जो है उसी को उठाते हैं, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। अभी देखेंगे, खेत खाए गधा, जैसे किसी से बात हो रही है, अब बात में वो बता रहा है बड़े परेशान है, फालतू का हमको फंसा दिया है, पता नहीं इतना करप्शन चल रहा है, क्या बोले, अच्छा आदमी, सब शरीफ आदमी जेल में जा रहा है, ऐसे जो है वो बाहर घूम रहे हैं, हिसाबी किताब समझ में नहीं आ रहा। सामने वाला बोलेगा क्या करिएगा, यहाँ का तो सिस्टम ही ऐसा है, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। जैसे वो बोलेगा खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, बाकी सारे लाइंस की जरूरत खत्म। वो कह दिया कि हाँ भाई करप्शन है, भयंकर है, आम आदमी परेशान है, गलती कोई और करता है, सजा कोई और पाता है, और यही चल रहा है, क्या कर सकते हैं। ये वो सारी बातें सिमट के एक लाइन में, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा में सिमट गया। तो ये एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप अब एक लाइन क्या होगा, एक लाइन तो सामने वाला भी सुन लेगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को समझ भी लेगा, क्योंकि उसको पता है कहावत का क्या अर्थ है। अब उसको आगे कहने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरह की मुहावरे, कहावतें बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है, आपके बहुत व्यापक रूप से विस्तृत, जो कह सकते हो सेंटेंस, भावनाओं, इन सबको अभिव्यक्त करने का बहुत ही सूक्ष्म माध्यम से और इफेक्टिव तरीका है, प्रभावी तरीका है। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पे कुछ और चीजों को ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो लोकोक्तियां होती है, जो कहावतें और मुहावरे होते हैं, वो वहां के स्थानीय भाषा में ही आपको समझ में भी आएगा, और स्थानीय भाषा में ही आप उसके सारे इंपॉर्टेंस को देख पाएंगे। क्योंकि और कुछ स्पेशल मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती है, जो वहां के स्पेशल कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। जैसे कुछ ट्राइबल्स हैं, उनके अपने कुछ हैं जिसको आम लोगों के जनजीवन में वो फिट नहीं बैठेगा। आम लोगों का अलग है जो ट्राइबल्स में फिट नहीं बैठ सकता है,
ओवरऑल बाकी सारी चीजें होती है। तो ये मुहावरे और जो कहावतें होती हैं ये मोस्टली मानव केंद्रित होता है, उसको ज्यादा वो स्पिरिचुअल बातें नहीं करता। आप ध्यान से देखना, जितने भी कहावतों को उठाओगे ना वो सोसाइटी के ही किसी न किसी हिस्से पे चोट कर रहा होता है और उसका डायरेक्ट रिलेशन इंसान से होता है। क्लियर? डायरेक्ट रिलेशन उसका इंसान से होता है। जस्ट वेट 1 मिनट। और वो इंसान के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, वो इंसान की समस्याओं से रिलेटेड हो सकता है, और ज़्यादातर उसमें भी सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अंदर होता है। कुछ एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं जैसे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे आन्हर कुकुर बतासे भौंके, घर फूटे गंवार लूटे। अब ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाला जा रहा है। अपने खाई बिलड़िया लगाई, अंडा सिखावे बच्चा के और बच्चा करे च्यों च्यों। ठीक है? आन के दाना हींग लगा के खाना, आन के दाना हींग लगा के खाना। इसके अलावा खो मंगला पड़ल रहा। समझ में आ रहा है? ये ह्यूमन सोसाइटी, उनके इकोनॉमिक व्यवस्था, इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं एक कटाक्ष करता है। इसका संबंध बहुत स्पिरिचुअल नहीं होता, रिलीजन से बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये भी क्लियर समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखो, जो मुहावरे हैं आपके उसमें जैसे यहां पे एक यहां वज्जिका भी है, ये मिथिला है, ये मगधी है, ये भोजपुरी है। तो एक ही तरह का मुहावरा, हिंदी का जो मुहावरा होगा उसको मिथिला वाले अपने टोन में बोलेंगे, मैथिली वाले अपने टोन में बोलेंगे, मगही वाले अपने टोन में बोलेंगे और भोजपुरी वाले अपने टोन में बोलेंगे। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है इसलिए झेल लीजिएगा। अपने टोन में बोलेंगे, मराठी अपने हिसाब से, तेलुगु अपने हिसाब से, उड़िया गुजराती अपने हिसाब से। तो इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज में भी मुहावरे और भाषाएं हैं, वर्ल्ड के अलग अलग लैंग्वेज जगह पे भी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मुहावरे एक्सप्रेस करते हैं सोशल या ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज को, या वो सिंपल। एक और आसान है कि मुहावरे एक्सप्रेस करते हैं एक प्रभावी, माने मुहावरा एक प्रभावी माध्यम है आपके विचारों को अभिव्यक्त करने का। राइट? आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करने का बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है। बड़ी से बड़ी बातों को आप एकदम चंद शब्दों में कह सकते हो और वो छेद देगा सामने वाले को। कोर्ट के अंदर मुहावरे खूब चलते हैं। अच्छा एडवोकेट उसको माना जाता है जो मुहावरों में ही समेट ले जज को। तो ये चीजें हैं। ठीक है? यहां तक क्लियर? तो मुहावरा क्या होता है? तो आपका जो तीसरा वाला एस्से है ना, वो बेसिकली वही कहावतें हैं, मुहावरे हैं और फकरा है, जिसको आपको क्या करना है, उस मुहावरे का अर्थ जानना है, उसको एलोबरेट कर देना है और लिख देना है। आज हम आपको इंट्रो लिखवाएंगे। ठीक है? इंट्रो लिखवाते के दौरान समझाएंगे भी इन सब बातों को, जिसको आप एस्से के दौरान लिख सकते हो। अमूमन वो मिसिंग है, आज के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा, जरूर आज के बाद दिखेगा, बट अभी तक मिसिंग था, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अच्छा स्कोर लेना है। क्या है हमारा आज का? खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा ना। ठीक है? खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, यही कहावत है। इसको जब हम लिखेंगे तो लिखने के पहले हम लोग करते क्या है, जो थर्ड वाला ऐसे लिखते हैं सीधा हिट कर देते हैं, जबकि आपको पता है एक अच्छा इंट्रो जरूरी होता है। जब हम कोई भी साधारण ऐसे लिखते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं, तो हम थर्ड वाले में मिस क्यों कर देते हैं ऐसा? थर्ड में भी अगर हम बैकग्राउंड तैयार करें तो कोई दिक्कत है तो बताओ। कॉपी वॉपी खोल लिया? चलो नोट डाउन कीजिए। अच्छा, इसमें इसको लिखोगे कैसे?
इसको लिखेंगे कैसे? इसके अंदर भूमिका होगी जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, इसके अंदर बॉडी का पार्ट होगा, बॉडी के पार्ट में ही दो भाग कर देते हैं ना, ये बॉडी के पार्ट में अन्य कर दो, लाइक इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अभी हम इसमें आएंगे, ये मैंने बस नोट कर दिया है, और भी कई सारी चीज़ें उसको देख सकते हैं। इनके अंदर कुछ कोटेशन करेंगे, लाइक सर्वोदय कोट कर सकते हैं, संविधान कोट करेंगे आदि। चलिए नोट डाउन कीजिए पहले, अभी मैंने कर लिया, अब आपको करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे, अभी और भी डालेंगे। ये बस जस्ट एक क्या कहते हैं, एक पहला आपका क्लास है ना, तो मुहावरे को हम फ्रेंडली बना रहे हैं। मुहावरे से आपको पहले नोट कीजिए, इंट्रोडक्शन नोट कीजिए, लिखो। जब लिख लो तो हाँ कह देना, मैसेज कर देना। प्राचीन काल से ही भावों को भाव यानी एक्सप्रेशन, भावों को व्यक्त करने एवं बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में कहने के लिए दुनिया भर में वहां के स्थानीय भाषा, संस्कृति आदि के अनुरूप मुहावरे, कहावतें या लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहा है। प्राचीन काल से ही भावों को व्यक्त करने एवं बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में कहने के लिए दुनिया भर में वहाँ की भाषा, संस्कृति आदि के अनुरूप मुहावरे, कहावतें या लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहा है। हो गया तो मैसेज करो। अब उसी लाइन में जो आपने जहां पे लिखा है ना, बड़ी बड़ी बातों, वहां पे नीचे लिखिए, उसी में नीचे में कोस्ट कीजिए, उसका आपको सिनोनिम्स दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों, वहां पे लिखिए व्यापक अभिव्यक्तियों। ठीक है,
व्यापक अभिव्यक्तियों, संक्षेप में कहने के लिए, संक्षेप में कहने के लिए, कहने के नीचे लिखिए प्रेषित करने के लिए, ठीक है। उसके नीचे कोष्ठ में डालेंगे एक अलग सिनोनिम्स, प्रेषित करने के लिए। यहां व्यक्त हम कह सकते थे, लेकिन आपके सेंटेंस में ऊपर में व्यक्त शब्द का प्रयोग हो चुका है, तो वहीं पे तुरंत उसको रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। अब इसको फिर से पढ़िए, यही चीज सिखा रहे हैं आपको पहले से ही। अब इसको आप फिर से पढ़िए, लिखो अब बोलें, एक बार हमारे साथ पढ़ो फिर से। प्राचीन काल से ही भावों को व्यक्त करने एवं व्यापक अभिव्यक्तियों को संक्षेप में प्रेषित करने के लिए दुनिया भर में वहां के भाषा, संस्कृति आदि के अनुरूप मुहावरे, कहावतें या लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहा है। पहला लाइन को पढ़िए आप। प्राचीन काल से ही भावों को व्यक्त करने एवं बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में कहने के लिए दुनिया भर में वहां की भाषा, संस्कृति आदि के अनुरूप मुहावरे, कहावतें या लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहा है। दोनों के लाइन में हमने दो दो शब्द चेंज किया, अंतर समझ में आ गया ना कि कैसे वेटेज बढ़ गया। दूसरे वाले लाइन का जो बाद में सिनोनिम्स हमने लिखाया, उसके साथ जब पढ़ोगे यही चीज आपको सीखना है, किस तरह का ऐसे। अगर ये इससे जनरल इससे होता तो आप ऊपर के लाइन में निकल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये खुद अपने आप में मुहावरे में फंसा हुआ ऐसे है, तो इसको अच्छे शब्दों के साथ आप प्रस्तुत कीजिए। देखो कितना अच्छा वर्ड निकला, प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, लिख लो। वैसे नोट डाउन करवा चुके हैं सारा। तो ऐसे शब्दों का कलेक्शन जब तक आपके पास नहीं होगा ना, आपका इससे बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। आगे, अधिकांश लोकोक्तियों या कहावतें, अधिकांश लोकोक्तियां या कहावतें मानव केंद्रित व्यवहारिक विषयों से संबंधित होते हैं। मानव केंद्रित व्यवहारिक विषयों से संबंधित होते हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में लोकोक्तियों, मुहावरों आदि को, लोकोक्तियां, मुहावरे आदि को, लोकोक्तियां, मुहावरे आदि को फकरा या कहावत कहा जाता है। फकरा या कहावत कहा जाता है। फकरा या कहावत कहा जाता है। लिखिए, उपरोक्त फकड़ा, फकड़ा इसलिए कहेंगे क्योंकि बिहार की बात कर रहे हैं। उपरोक्त फकड़ा खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा बहुत ही प्रसिद्ध फकड़ा है, या ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उपरोक्त लिखना ज्यादा सही रहेगा। उपरोक्त फकड़ा खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा बहुत ही प्रसिद्ध फकड़ा है, जो बिहार के साथ साथ संपूर्ण देश में वहां की स्थानीय भाषा और बोली में बोला जाता है। वहां की स्थानीय भाषा और बोली में बोला जाता है।
बिहार के विशेष संदर्भ में बात करें तो, बिहार के विशेष संदर्भ में बात करें तो बिहार के विशेष संदर्भ में बात करें तो बिहार के विभिन्न प्रदेशों में वहाँ की स्थानीय भाषा जैसे मिथिला, मगही, भोजपुरी, वज्जिका आदि में अलग अलग रूपों में व्यक्त किया जाता है या बोला जाता है। नोट देख लीजिएगा, मिला लेना है, किया जाता है। हम अभी एक्स्ट्रा लाइन आपको नोट करवाते हैं, एक्स्ट्रा लाइन नोट करवा रहे हैं। उसका कारण है, कारण ये है कि कुछ ऐसे वही फकड़ा या दोहा कहावतें, जैसे मान लो मिथिला के अंदर है, भोजपुरी में है, ठीक है, तो आप इसको उससे बियॉन्ड कर दीजिएगा। जैसे मिथिला का कोई भी आप जो फकड़ा उठाओगे ना, वो नेपाल के बॉर्डर इलाके में भी बोला जाता है। तराई वाला जो बेल्ट है ना नेपाल का, वहां पे ही बोला जाता है। तो आप वहां लिख सकते हैं जब कुछ ऐसा आए आपके पास, तो यहां तक कि लिखिए वहां पे, मैंने कुछ ऐसा अगर लिखना हो आगे तो कभी आए तो, यहां तक कि यह अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिक, यहां तक कि यह अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिक राज्य की सीमा से बाहर, तो अंतर्राष्ट्रीय होगा तो अंतर्राष्ट्रीय कर दीजिएगा, राज्य की सीमा से तो राज्य की सीमा से के बाहर, मिथिला में भी कुछ बंगला में भी बोला जाता है के बाहर, नेपाल, बंगाल, यूपी, जैसा भी लगे आपको, झारखंड, जैसा भी जो लगे जिसके अकॉर्डिंग हो वो, ठीक है। जैसे मगही है तो आप झारखंड भी लेके जा सकते हैं, है ना। तो मिथिला, सॉरी नेपाल, यूपी, इसके अलावा क्या है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तो इन सब जगहों पे आदि के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। ये आपको अपने पास ये इस लाइन को बचा के रख लेना है, ठीक है। इसको रख लीजिएगा, जहां पे भी जरूरत होगा इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, मिथिला में जो विद्यापति जी हैं, उन्हीं विद्यापति जी का जो स्क्रिप्ट है एक्चुअली उसी ने, एक तो बांग्ला भाषा, अभी का जो व्यवहारिक बांग्ला भाषा वो डेवलप हुआ, और बांग्ला को क्लासिकल संस्कृत से आज़ादी दिलवाने में विद्यापति जी का बहुत अहम रोल है। जब आप बिहार का पढ़ेंगे तो आपको पता चला होगा, बहुत अहम रोल है उसका। तो यहाँ की कई सारी चीज़ें बांग्ला में ली गई है, तो ट्रांसलेशन वो बांग्ला होगा वो अलग बात है, लेकिन ये फकड़ा उस रूप में वहाँ पे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रो। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम रुकेंगे, ठीक है, क्लियर। यहां से जब हम आगे चलेंगे तो आपको यह बताना है कि खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा क्या होता है। इसको अब एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन जब आप करेंगे खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा का, तब आपको समझ में आएगा कि गलती कोई और करता है और भरता कोई और है। अभी हमने थोड़ी देर स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था कि गलती कौन कर रहा है, गधा, मार कौन खा रहा है, जोल्हा। उसका उससे कोई संबंध नहीं है, उसका उस घास खाने से कोई संबंध नहीं है, पिटा हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप अब इसको, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इसको एक्सप्लेन करो।